हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 13 सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी SPPE सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद, यानी हम फिलोसफर के बारे में हम कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, क्या उन्होंने योगदान दिया है एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है, फ़िलासफ़ी की फील्ड में। तो बेसिक्स आइडिया आप इतना मान लो कि वो एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके घर में बहुत रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी जिसकी वजह से उनमें खुद भी इम्बाइब थी वो वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ उनके अंदर ही थी, ठीक है। और उनकी जो कमांड थी वो बंगाली, संस्कृत और इंग्लिश में उनकी अच्छी कमांड थी। और वो बहुत एक रिलीजियस पर्सन थे और वो बहुत डिफरेंट जगह ट्रैवल करते थे और वहाँ से नॉलेज गेन करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। अब उनकी क्या मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया उनके बारे में, वो कैसे थे, क्या थे, ठीक है। और वो उन्होंने रामाकृष्णन मिशन शुरू करा था और उसके लिए उन्होंने बहुत सारा वर्क भी किया था, अपनी लास्ट टाइम तक भी उन्होंने उस मिशन को कंटिन्यू रखा था। अब उनकी क्या फ़िलॉसफी थी लाइफ को लेकर, सबसे पहला तो विवेकानंद एज अ वेदांतिस्ट, तो वो जो थे वो ट्रू वेदांतिस्ट थे, ठीक है। और वेदांतिस्ट इज़ एटर्नल, यानी कि वो कभी भी वेदांत नहीं मरते, ये अपने इंसान की अंदर से ही डेवलप होती है फीलिंग, ठीक है। और ये वेदांत क्या होते हैं, बेसिकली ये लोगों को सही जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, जो भी वेदांतिस्ट होते हैं। सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। विवेकानंद जो थे वो भगवान में बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है। और वो ये मानते थे कि जितने भी क्रिएचर्स हैं अर्थ पे, अगर हम उनकी वर्शिप करें इसका मतलब हम गॉड की वर्शिप कर रहे हैं। फेथ इन मैन, यानी इंसानियत पे उन्होंने वर्शिप किया था, इंसानियत को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। और वो ये बोलते थे कि अगर हम अपने साथ रहने वाले की वैल्यू नहीं कर सकते तो हम गॉड को भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। मतलब वो ये मानते थे कि एक ऐसी इंसान, ऐसी एक मूर्त जिसको हमने देखा भी नहीं, हम उसकी वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने रियल लोग हैं उनकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो फिर हम गॉड की भी वैल्यू नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, उनके अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन कम ज़्यादा नहीं था, वो सबको इक्वली ही ट्रीट करते थे। फेथ इन यूनिवर्सलिज्म एंड स्पिरिचुअल ब्रदरहुड, यानी वो भाईचारे में बिलीव करते थे, ठीक है। और उनको सेल्फ, मतलब वो ये नहीं मानते थे कि बस मैं ही मैं हूँ, वो मानते थे कि सब इक्वल है, ठीक है। परफेक्शन एज वन हेरिटेज, वो ये मानते थे कि जो परफेक्शन है वो हमें जन्म से नहीं मिलती, इसको हमें धीरे धीरे एक्वायर करना पड़ता है प्रैक्टिस के थ्रू। तो ये प्रैक्टिस पे भी बिलीव करते थे, ठीक है। तो ये कुछ इनकी फ़िलॉसफी थी लाइफ को लेके। अब इनके बेसिक प्रिंसिपल थे जो इन्होंने एजुकेशन फ़िलॉसफी में दिए थे। सबसे पहला था नॉलेज रिजाइड विद इन द इंडिविजुअल, यानी हम सबके अंदर जो नॉलेज है हमें उसे निकालना है, हमें अपनी अंतरात्मा की सुननी है, अपनी सोल की सुननी है, ठीक है, ये मानते थे। सेल्फ एजुकेशन, यानी वो खुद बोलते थे कि हमें खुद को पढ़ाना है, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और वो ये भी बोलते थे एजुकेशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ाना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एज द एसेंस ऑफ एजुकेशन, वो बोल रहे थे अगर हमें प्रॉपर एजुकेशन लेनी है, सही मायने में एजुकेशन है कि अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएँ। ब्रह्मचार्य फॉर कंसंट्रेशन, ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन, हमें कॉन्सेंट्रेट करना आना चाहिए अपना माइंड, ठीक है, उसे हम कंसंट्रेट कर पाए, अपनी लर्निंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग, इन सब को हम एक सीक्वेंस में रख पाए। फिर वो बोलते थे कि एजुकेशन फॉर ऑल, कोई कम ज़्यादा नहीं है, कोई कैसी कैटेगरी का, कोई रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन के सामने सब कुछ बराबर है, कोई अलग नहीं होता। तो एजुकेशन जो है वो सबको मिलनी चाहिए। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो ये मानते थे कि नेशनल बेसिस पर एजुकेशन मिलनी चाहिए, पूरे नेशन को एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो। फिर है वुमेन एजुकेशन, तो वो ये मानते थे कि वुमेन्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं सोसाइटी का, और इसी वजह से हमें उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो ये मानते थे कि अगर हमें बच्चे को या किसी भी इंसान को एक प्रॉपर ह्यूमन बनाना है तो हमें उसे रिलीजियस एजुकेशन देनी चाहिए। पर हाँ, उनके अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन कम ज़्यादा नहीं होता था, सबको वो एक ही समान मानते थे, ठीक है। तो ये कुछ उनके प्रिंसिपल्स थे, बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनके एजुकेशनल फ़िलॉसफी के, स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, अब उनके हिसाब से एजुकेशन क्या थी। एजुकेशन एज मैनिफेस्टेशन एज परफेक्शन, उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन थी
वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, इंसान के अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती हैं वो जो जन्म से लेता है और बाकी सारी पावर वो एक्वायर करता है, और वो जो चीज़ें एक्वायर करता है उसी को बोलते हैं एजुकेशन, और जिससे वो परफेक्ट बनेगा। ठीक है, एजुकेशन इज़ सेल्फ डेवलपमेंट। एजुकेशन होती है हमें अपने आप को डेवलप करना है, ये होती है एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि हमें बुकिश नॉलेज लेनी है, नहीं, हमें अपने आप को डेवलप करना है। फिर है बुक लर्निंग इज़ नो एजुकेशन। जैसे कि आजकल का सिनेरियो है कि जितनी ज़्यादा बुक पढ़ सकता है एक बच्चा उसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे, नहीं, उनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। वो ये मानते थे कि ये नहीं मानते थे कि जितनी ज़्यादा बुक पढ़ोगे उतने इंटेलिजेंट होगे। वो मानते थे कि रियल लाइफ हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब एम्स ऑफ एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग ऐसे क्या एम्स होने चाहिए एजुकेशन में। सबसे पहला एम ऑफ रीचिंग द परफेक्शन, हमें परफेक्ट बनना है। हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल यानी बॉडी की, मेंटल यानी माइंड की, मोरल यानी जो हमारी वैल्यूज़ हैं और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ वो डेवलप होनी चाहिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारी, हमारा जो मोराल है वो डेवलप होना चाहिए। ठीक है, रिलीजियस डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि हमें कि कोई भी रिलीजन हम प्रैक्टिस करें बट करना ज़रूर चाहिए। फिर द एम ऑफ सर्चिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे हम देखते हैं कि डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, उसके बाद भी हम एक हैं, ये भावना हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये उनके कुछ एम्स थे एजुकेशन के कि अगर हम ये 6 एम्स अपने अंदर अचीव कर लेंगे तो हम सच में एजुकेटेड कहलाएंगे। फिर देखिए करिकुलम, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम क्या था, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम में रिलीजियस नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, साइंस पढ़ानी चाहिए, इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए कंट्री की, उसके लिए हमें बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए। लैंग्वेज, ग्रामर, इंग्लिश, कॉमर्स, साइकोलॉजी, ये सब बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इस चीज़ के बारे में बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों को रिलीजियस नॉलेज होनी चाहिए, जैसे गीता, उपनिषद, वेद, इनकी नॉलेज हमें बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, सबसे पहला है मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चों को ध्यान लगाना आना चाहिए। फिर ये मानते थे कि लेक्चर मेथड से हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देके। फिर ये बोलते थे कि हमें गाइडेंस देनी है बच्चे को, पर उसे हमें ये नहीं समझना कि बच्चे को, ऐसा नहीं हमें समझना कि हम सब कुछ प्रोवाइड कर दें। बच्चे को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालो ताकि वो उसका खुद सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला था एजुकेशन इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़ का ये मतलब नहीं है कि हम सब बच्चों को थाली में परोस के दे दें, उनके लिए सब कुछ ईजी बना दें। ठीक है, फिर वो मानते थे कि डिस्कशन मेथड से भी पढ़ाना चाहिए और फ्रीडम इन एजुकेशन होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे की ये देखो कि बच्चे को पहले से उस टॉपिक पे कितनी नॉलेज है, फिर उसे फ्री छोड़ दो, मतलब वो जो समझना चाहता है। ठीक है, अगर वो माइंड में कोई गलत परसेप्शन भी बना रहा है तो उसे बनाने दो, ताकि वो खुद एक कंक्लूजन पे आए और वो अपने आप को करेक्ट करे। ठीक है, तो ये उनके कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग थे। अब देखिए प्लेस ऑफ टीचर, उनके अकॉर्डिंग टीचर की क्या प्लेस है, तो वो ये मानते थे कि टीचर वो होती है जो अपनी लेवल पे ना रह के पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि टीचर तो देखो बहुत नॉलेजेबल होगी ही, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसे एकेडमिक नॉलेज होगी और बच्चे की इतनी नॉलेज नहीं होती, अभी वो डेवलप हो रहा है, तो टीचर को बच्चों की लेवल पे आना चाहिए, उनकी सोल टू सोल कनेक्ट होना चाहिए। उन बच्चे अपने आइज़, ईयर्स और माइंड को खोल के टीचर की बात सुने, ऐसे टीचर को पढ़ाना चाहिए और उनको हेल्प करनी चाहिए, गाइड करना चाहिए। ठीक है, अब उनके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ अ चाइल्ड, उनके अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सब कुछ बच्चे के अराउंड रिवॉल्व होता है। अगर वो गलती भी कर रहा है तो उसे गलती करने दो, क्योंकि वो उसी से सीखेगा। तो इनके अकॉर्डिंग भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। अब ठीक है, अब डिसिप्लिन, इनके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में कि नहीं, तो वो ये नहीं मानते थे कि एजुकेशन होना चाहिए। तो वो ये बोलते थे कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, इससे जो चाइल्ड है वो बंध जाएगा, उसे फ्रीडम नहीं मिलेगी। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो बच्चों की होती है वो होती है फ्रीडम, और अगर उन्हें फ्रीडम मिलेगी तो वो डेवलपमेंट होगी उनकी, और वो खुद को ही इंट्रोस्पेक्ट करके समझा पाएंगे, खुद डिसिप्लिन में रहेंगे। पर लेकिन हमें उन्हें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रखना। फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद टू एजुकेशन, उनके क्या योगदान रहे एजुकेशन में। सबसे पहला तो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उनकी वजह से एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बना, जिसकी वजह से इंडिया का कल्चर, रिलीजन, हिस्ट्री, आर्ट, पोइट्री, लैंग्वेज, ये सब पढ़ाया जाता है। सेकेंड इज स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म, यानी कि हमें ह्यूमैनिज्म क्या होता है ये देखना चाहिए, हमें वो लागू करना चाहिए। गॉड क्या होता है वो ये बताते थे कि गॉड हमें ये नहीं सिखाते कि हमें इसके खिलाफ़ होना है, उसके खिलाफ़ होना है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें ह्यूमैनिटी की तरफ अच्छे से बर्ताव करना है, कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो भी करना ही है।
फिर 4th नंबर पे है मास एजुकेशन, यानी कि बहुत ग्रुप को पढ़ाना, चाहे वो कोई सी भी कास्ट का हो, कलर का हो, पोजीशन हो उसकी कोई भी, या उसके पास कितने भी पैसे हों, लेकिन हमें सब लोगों को पढ़ाना है। फिर है विमेन एजुकेशन, विमेन को भी इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल दिया है। ये क्या मानते थे कि विमेन जो होती है इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है सोसाइटी का, इसलिए इन्हें हमें पढ़ाना है। फिर है पॉजिटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसका ये मतलब था एजुकेशन जो होती है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है, सिर्फ बुक नॉलेज नहीं देनी एजुकेशन के नाम पे, उन्हें हमें परफेक्ट बनाना है। फिर है इंटरनेशनैलिटी, इंटरनेशनैलिटी की का ये मतलब है कि हमें नेशनल, अपने नेशन के प्रति अच्छी भावना हमारे माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। फिर है रामाकृष्ण मिशन, उसके अकॉर्डिंग जो वो उनका सबसे बड़ा मिशन यही था, रामाकृष्ण मिशन, और ये वर्ल्ड में भी फेमस हो गया है। फिर है वेदांता सोसाइटी, वेदांता सोसाइटी भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश करी थी, स्वामी विवेकानंद ने। फिर है सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वैल्यूज़, यानी कि हमें अपनी आसपास की चीज़ों को वैल्यू देनी चाहिए। आसपास जो हमारे लोग हैं, जो हमारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, उन सबको हमें वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के सारे हम लोग जी रहे हैं। तो ये कुछ उनके आइडियाज़ थे, बिलीव्स थे स्वामी विवेकानंद के, और ये इनका कुछ कंट्रीब्यूशन था जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना। होप है आपको वीडियो क्लियर रही होगी। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन वीडियोज़, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।